हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो अप्रैल माह में रखा जाएगा एकादशी व्रत, तो वो कौन सा एकादशी व्रत है, जिसकी शुभ तिथि क्या होगी, कौन से शुभ मुहूर्त होंगे और पूजा विधि क्या होगी और पारण का समय क्या होगा। तो चलिए जान लेते हैं इस बार कि पंचांग के अनुसार जो हर साल बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूतनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और बरूतनी एकादशी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार जो बरूतनी एकादशी अप्रैल में यह व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन किस भगवान की पूजा अर्चना होगी और किस विधि के अनुसार होगी, और इस विधि के अनुसार होने के साथ साथ कौन सी माह में कौन सी दिन और कौन सी डेट को हमें बरूतनी एकादशी का व्रत रखना है, जो कि हम किस समय व्रत रखें, किस विधि अनुसार रखें, सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। तो हिंदू धर्म में जो एकादशी व्रत को बहुत पवित्र और फलदायी माना जाता है और वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। फिलहाल अप्रैल माह चल रहा है और इस माह के बैसाख माह की कृष्ण पक्ष में बरूतनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यह अप्रैल माह की अंतिम एकादशी होगी। ऐसी मान्यता है कि बरूतनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। वहीं इस दिन माता लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ऐसे में चलिए आइए जान लेते हैं कि अप्रैल माह की अंतिम एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और पारण का समय कौन सा रहने वाला है, कौन सी विधि अनुसार हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा पाने हेतु हमें किस विधि अनुसार कौन सी डेट को किस प्रकार विधि के अनुसार हमें पूजा अर्चना करनी है भगवान की, जिससे वो प्रसन्न हो जाए और हमारी हर मनवांछित फल की हमें प्राप्ति कराएं। तो चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी इस व्रत के बारे में। तो जो भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है और जो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मानते हैं, उनके भक्त हैं, वो सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित मंत्र है। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ आप सभी को बरूतनी एकादशी 2025 जो इस तिथि और जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो कब से कब तक रहेगा। तो बैसाख माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो बरूतनी एकादशी कहा जाता है और वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार को 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 तक रहेगी। तो ऐसे में बरूतनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को ही रखा जाएगा और वहीं अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल को इस व्रत का पारण भी किया जाएगा और पारण करना दूसरे दिन ही होता है। और मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगी कि पारण का समय कौन सा रहेगा, क्योंकि व्रत का पारण अगर हम समय अनुसार ही करें तो हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, और अगर हम समय से ना करें तो जो हम इतनी मेहनत से जो इतना भगवान विष्णु को समर्पित जो व्रत है, ये एकादशी व्रत इतना मेहनत से रहते हैं, तो उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता और ये पूर्ण व्रत फलदायी नहीं माना जाता, वो वेस्ट हो जाता है व्रत हम इतनी मेहनत से जो करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि अगर हम पारण भी सभी समय से करें तो वो समय कौन सा है जिसमें हमें पारण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं बरूतनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि की, भगवान विष्णु को जो समर्पित व्रत है उसकी हम पूजा विधि कैसे करें भगवान विष्णु की। तो बरूतनी एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए सर्वप्रथम और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी भी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं और भगवान को रोली, पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें और तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और भोग में केसर वाली खीर, पंचामृत और पंजीरी अवश्य चढ़ाएं और पूजा के बाद बरूतनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें, जो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करूंगी।
और बरुतनी एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, और व्रत रहें उनको तो जरूर ही पढ़नी चाहिए, और जो व्रत ना रहें तो उनको भी पढ़नी और सुननी तो अवश्य चाहिए, जिससे कि व्रत का फल उन्हें भी प्राप्त हो सके जो व्रत नहीं रहते हैं। तो ये भी व्रत की महिमा है। बरुतनी एकादशी व्रत पर हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और एक दूसरे के साथ शेयर भी करनी चाहिए। और अंत में भगवान विष्णु की आरती करके उन्हें प्रसाद भी वितरण करना चाहिए। तो देखिए, ये रही पूरी पूजा विधि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि कि हमें एकादशी व्रत को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस विधि विधान अनुसार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं बरुतनी एकादशी व्रत का पारण समय कौन सा रहेगा, और इस व्रत को करने के नियम और जो पारण समय के नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो किसी भी व्रत के अगले दिन जो पारण करने का विशेष जो महत्व होता है, और 2025 में बरुतनी एकादशी व्रत का पारण समय 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 5:46 से लेकर 8:23 तक रहेगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। और पारण के समय सात्विक और हल्का भोजन ही करें। सात्विक और हल्के भोजन का मतलब है भगवान विष्णु को भोग लगाकर उनकी प्रसादी के रूप में उसको हमें व्रत खोलते समय हमें पाना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु के प्रसाद के रूप में जो हम पाएंगे वो सात्विक और हल्का भोजन कहलाता है। और हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और भी कुछ करना चाहिए, वो क्या है तो ये भी जान लीजिए कि बरुतनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को पसंद है हरे कृष्ण महामंत्र, तो हमें इसका जाप भी करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है, आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है। तो चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ, और इसके बारे में भी फिर आगे बताऊँगी आप सभी को। तो चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, जो आप सभी मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। तो चलिए बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान विष्णु को प्रिय मंत्र, जो आप सभी को 108 बार बोलना होता है और एक माला करनी होती है, क्योंकि एक माला में ही 108 मोती होते हैं जो हमें एक माला करनी होती है। और अगर आप कुछ मालाएं करते हो नित्य दिन, जो प्रत्येक दिन अगर कुछ मालाएं करते हो, तो एकादशी वाले दिन आप सभी को एक माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए भगवान विष्णु के नाम की, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इस बार हो रही है बरुतनी एकादशी। और इस एकादशी को अगर हम इस कथा को नहीं सुनते तो हमारी एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि एकादशी व्रत होता है भगवान विष्णु को समर्पित। और इस विष्णु व्रत को समर्पित इस एकादशी व्रत पर हमें ये बरुतनी एकादशी व्रत कथा जो इस बार हो रही है, इस व्रत की कथा को हमें अवश्य सुनना चाहिए अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो अत्यंत पुण्यदायी और सौभाग्य प्रदायिनी बरुतनी एकादशी कहा जाता है, और इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। बरुतनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से सभी पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में भी वृद्धि प्राप्त होती है। जो कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और व्रत विधि विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुतनी एकादशी है और यह सौभाग्य देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभाग्य स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुतनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे, और बरुतनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुतनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और बरुतनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है।
अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है और अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं और शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के बस होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं उसको कन्यादान का फल प्राप्त होता है और बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित जो मैं आप सभी को वस्तुओं बताऊंगी उनका त्याग करना होता है। तो नंबर 1 है कि हमें जो दशमी वाले दिन हमें जिन वस्तुओं का त्याग करना है वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो नंबर 1 है उसमें कांसे के बर्तन में भोजन करना। नंबर 2 है मांस। नंबर 3 है मसूर की दाल। नंबर 4 है चना। नंबर 5 है कौंदों। नंबर 6 है शाक। नंबर 7 है मधु यानी शहद। नंबर 8 है दूसरे का अन्न, किसी दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और नंबर 9 है दूसरी बार भोजन करना यानी एक बार ही भोजन करना चाहिए। एवं 10 स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए और उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए और उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। तो हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक बड़ा होता है। और चलिए अब जान लेते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कथा। ये तो रहा था बरूथनी एकादशी व्रत का महात्मा और पूजा विधि की हमें कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, कैसे व्रत करना है। तो अब सुनाते हैं हम वैशाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था और वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा था। एक दिन तपस्या करते समय जंगली भालू राजा मानधाता का पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया और राजा घबराकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा और भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। और भगवान विष्णु ने राजा मानधाता से कहा कि हे वत्स, मथुरा में मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से मैं तुमको पुनः तुम्हारे अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे। तुम अपने पैरों को फिर से प्राप्त करोगे इस व्रत को पूर्ण करके, और यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा पैरों को पुनः से प्राप्त कर लिया। और इस व्रत में हमें फलाहार क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। तो इस व्रत के फलाहार के लिए इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए और खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की बनी वस्तुएं भी ले सकते हैं। तो ये रही पूरी सामग्रियां जो मैंने आप सभी को बताया। आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये वैशाख कृष्ण पक्ष की जो बरूथनी एकादशी व्रत कथा है ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र अवश्य लिखें। और एकादशी वाले दिन इस एकादशी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी अवश्य करें। एक माला अवश्य करनी चाहिए। जो बिल्कुल नहीं करता है वो एक माला ज़रूर करे, और जो कुछ मालाएं करता हो तो वो अगर एक माला एक्स्ट्रा करेगा एकादशी वाले दिन, भगवान विष्णु के निमित्त जो व्रत होता है और भगवान विष्णु को पसंद है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो मैं आप सभी से कहूँगी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य से अवश्य करें। जो कुछ मालाएं करता हो वो एक माला एक्स्ट्रा करे एकादशी वाले दिन, और जो बिल्कुल भी माला नहीं करता हो तो वो एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की भगवान विष्णु के को प्रसन्न करने के लिए अवश्य से अवश्य करे। हरे कृष्णा, हरि बोल।